नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज के इस वीडियो एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे कि क्या रियल एस्टेट मार्केट ने डेंजरस सिग्नल देने शुरू कर दिए। क्या अभी प्रॉपर्टी या फ्लैट खरीदने का सही समय नहीं है? क्या अभी 6 महीने या साल भर रुककर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक समझदारी होगी? और आखिरकार वो सिग्नल्स क्या हैं जो एक खतरे का अंदेशा बता रहे हैं? दोस्तों, आप जानते हैं कि फिलहाल जियोपॉलिटिकल टेंशन किस तरह की पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जो खींचातान चल रही है उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है और जिसकी वजह से तेल और गैस की सप्लाई कंप्लीटली बाधित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो रविवार को कहा ही था कि 1 साल के लिए गोल्ड मत खरीदो, विदेश यात्रा पोस्टपोन करो और बाकी चीज़ों में भी बचत करना शुरू करें, उन चीज़ों में जिसे खरीदने के लिए या इम्पोर्ट करने के लिए डॉलर की ज़रूरत होती है। अब सवाल ये कि क्या इन सब का असर बाकी सेक्टर्स पर पड़ेगा और सबसे अहम, क्या रियल एस्टेट सेक्टर भी क्या इस प्रभाव से अछूता रहेगा या यहाँ पर जो पहले से ही एक मंदी के दौर से मार्केट गुजर रहा है वहाँ और बड़ी मंदी के हालात जो है इसकी वजह से बन सकते हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके तमाम जो सवाल हैं, जो डाउट्स हैं, उनके एक एक कर जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए बगैर देरी के ये शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया कि पिछले कुछ महीनों में इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट की हवा अचानक बदली हुई दिखाई दे रही है। वही मार्केट जो कुछ समय पहले तक हर तरफ लग्जरी लिविंग, प्रीमियम लाइफस्टाइल, लास्ट फ्यू यूनिट्स लेफ्ट और सोल्ड आउट जैसे बड़े बड़े दावे करती दिखाई दे रही थी, जहां 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ के फ्लैट्स भी रिकॉर्ड स्पीड से बिकने की खबरें आ रही थी। वही मार्केट अब अचानक कूलिंग मोड, वेट एंड वॉच और कॉन्शियस रिकॉलिब्रेशन जैसी भाषा क्यों बोलने लगी है? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बातें कोई छोटा मोटा एनालिस्ट नहीं, बल्कि इंडिया की बड़ी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म और इंडस्ट्री बॉडीज खुद कह रही है। दोस्तों, दरअसल जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक नाइट फ्रैंक इंडिया और नैरेडको की Q1 2026 सेंटिमेंट सर्वे ने रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर एक बड़ा संकेत दिया। रिपोर्ट कहती है कि मार्केट अब रिकॉलिब्रेशन मोड में है, यानी पिछले कुछ सालों की तेज रफ्तार के बाद अब सेक्टर धीरे धीरे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा झटका करंट सेंटिमेंट स्कोर में देखने को मिला। ये स्कोर पहले 60 था, लेकिन अब गिरकर 49 पर आ गया। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में दोस्तों 50 से नीचे का स्कोर सीधा ये संकेत देता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस कमजोर हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, फ्यूचर सेंटिमेंट स्कोर भी 61 से गिरकर 50 तक पहुंच गए, यानी अब बिल्डर्स, इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आने वाले महीनों को लेकर उतने आश्वस्त नहीं दिख रहे जितने पहले थे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट पकड़ लीजिए, जिसमें बताया गया है कि इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स कम से कम सितंबर 2026 तक बेहद कॉन्शियस नजर आ रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस सेक्टर को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ा इंजन माना जाता था, वही अचानक ठंडा पड़ने लगा। तो इसका जवाब छिपा है कई लेयर्स में। सबसे पहला कारण है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लोडाउन का डर बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोप में इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक हाई बने हुए हैं। चाइना का प्रॉपर्टी क्राइसिस अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। मिडल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बनी हुई है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी ने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को बढ़ा दिया है। सीमेंट, स्टील, लेबर और लॉजिस्टिक की लागत लगातार ऊपर जा रही है, यानी बिल्डर्स की कॉस्ट बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ बायर की इनकम सैलरी उस स्पीड से नहीं बढ़ रही और यही सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आज मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में प्रॉपर्टी प्राइस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि मिडिल क्लास बायर के लिए फ्लैट खरीदना लगभग सपना बन गया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट उठा लीजिए, जिसके मुताबिक इंडिया में प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग तेजी से सिकुड़ रहा है। मतलब मार्केट अब एंड यूजर्स की जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स और वेल्दी बायर्स के हिसाब से डिजाइन होता जा रहा है। अब ग्राउंड रियलिटी देखिए। नाइट फ्रैंक के डेटा के मुताबिक इंडिया के टॉप 8 सिटीज में Q1 2026 के दौरान हाउसिंग सेल्स में 4% की गिरावट दर्ज की गई थी। 2025 की पहली तिमाही में जहां 88,361 यूनिट्स बिकी, वहीं 2026 की पहली तिमाही में ये संख्या 84,827 रह गई, यानी हजारों फ्लैट्स कम बिके। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा असर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, दिल्ली एनसीआर और पुणे जैसे बड़े मार्केट में देखने को मिला। मुंबई में सेल्स लगभग 7% तक गिर गई, दिल्ली एनसीआर में 11% की गिरावट दर्ज हुई और पुणे में भी करीब 11% की कमजोरी दिखाई दी। अब यहाँ सबसे बड़ी बात समझिए, ये वही सिटीज़ है जिन्हें इंडिया का सबसे मजबूत रियल एस्टेट सेक्टर माना जाता है।
अगर ये डिमांड स्लो हो रही है तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पूरे देश पर पड़ता है। हालांकि बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में अभी भी कुछ स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सपोर्ट मौजूद है। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट्स अब पहले जैसे नहीं रहे दोस्तों, और यही वजह है कि कई एनालिस्ट अब इसे कूलिंग फेज कह रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक चीज़ अभी बाकी है। सेल्स गिर रही है, डिमांड कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन प्राइजेस अभी भी नीचे नहीं आ रहे। यानी मार्केट एक अजीब डिसकनेक्ट पैदा हो गया है। बायर पीछे हट रहे हैं, लेकिन बिल्डर्स अभी भी हाई प्राइसिंग छोड़ने को तैयार नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि इंडिया में बड़े डेवलपर्स सीधे प्राइस कट करने से बचते हैं, क्योंकि इससे मार्केट में पैनिक फैल सकता है। इसके बजाय वो लॉन्च डिले करते हैं, इन्वेंट्री रोकते हैं, या फिर लिमिटेड पीरियड ऑफर देकर मार्केट को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर डिमांड लंबे समय तक कमज़ोर रही तो आखिरकार प्रेशर प्राइजेस पर ही आएगा। एक और मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक अब डेवलपर्स भी ग्लोबल रिस्क को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं। सर्वे में शामिल बड़ी संख्या में स्टेक होल्डर्स ने माना है कि अगले 6 महीनों में हाउसिंग डिमांड और न्यू इन्वेस्टमेंट पर दबाव बना रह सकता है। अब एक और बड़ा खतरा समझिए, पिछले कुछ सालों में इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टर मनी आया, खासकर लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में। लोगों ने फ्लैट्स रहने के लिए कम और इन्वेस्टमेंट एसेट के तौर पर ज़्यादा खरीदे। आज खरीदो, 2 साल बाद दोगुने दाम में बेच दो, यही मेंटलिटी तेजी से बढ़ी। लेकिन जैसे ही सेल्स स्लो होती है, सबसे पहले इन्वेस्टर घबराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जिट चाहिए होता है। अगर बायर नहीं मिलते तो इन्वेंट्री फंसने लगती है, और जब इन्वेंट्री बढ़ती है तब मार्केट में पैनिक का खतरा पैदा होता है। यही वजह है कि अब रेडिट, प्रॉपर्टी फोरम्स और सोशल मीडिया पर भी लोग खुलकर स्लो डाउन, करेक्शन और बबल जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को रीसेल बायर्स नहीं मिल रहे। कई प्रीमियम प्रोजेक्ट में डिमांड सॉफ्ट पड़ी रही और कुछ जगहों पर साइलेंट डिस्काउंट भी शुरू हो चुके। दूसरी तरफ होम लोन्स रेट्स भी बायर पर दबाव डाल रहे हैं। आरबीआई ने भले ही कुछ राहत दी हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के कारण ईएमआई का बोझ काफ़ी बढ़ चुका है। एक मिडिल क्लास फैमिली जो पहले 70 लाख का लोन लेकर फ्लैट खरीद सकती थी, अब वही ईएमआई प्रेशर के कारण पीछे हट रहे। यानी डिमांड का नेचर बेस कमज़ोर हो रहा है। और जब रियल बायर मार्केट से दोस्तों बाहर निकलता है, तब सिर्फ इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट बचती है, जो ज़्यादा समय तक स्टेबल नहीं रहती। इसी बीच एक और मीडिया रिपोर्ट में भी ये सामने आया कि इंडस्ट्री ने सरकार से अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग को रिवाइव करने की मांग की है, क्योंकि मिडिल क्लास डिमांड कमज़ोर पड़ना पूरे सेक्टर के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। मतलब अब इंडस्ट्री खुद मान रही है कि सिर्फ लग्जरी हाउसिंग के भरोसे मार्केट लंबे समय तक नहीं चल सकता। और शायद यही वजह है कि अब एक्सपर्ट्स बार बार बायर्स को सलाह दे रहे हैं कि अगर तुरंत ज़रूरत नहीं है तो थोड़ा वेट करो, जल्दबाजी में फैसला मत करो, क्योंकि मार्केट अब एक बड़े टर्निंग पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट सच में एक बड़े बबल की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि अभी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो बेहद कंफ्यूजिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ हेडलाइंस कह रही है लग्जरी फ्लैट्स की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है, करोड़ों के अपार्टमेंट्स मिनटों में सोल्ड आउट हो रहे हैं, और बड़े बड़े डेवलपर्स लगातार नए अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी ये भी बता रही है कि मिडिल क्लास बायर धीरे धीरे मार्केट से बाहर होता जा रहा है। यही वजह है कि अब कई एक्सपर्ट्स खुलकर लग्जरी बबल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। एक उदाहरण से समझिए, एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ फरवरी 2026 में मुंबई में 13,029 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 8% ज़्यादा थी। यानी ऊपर से देखने पर मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन असली कहानी अंदर छिपी, क्योंकि ये ग्रोथ मुख्य रूप से लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में दिखाई दे रही है, जहाँ करोड़पति बायर, HNIs और बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम मिडिल क्लास बायर लगातार पीछे हट रहे हैं, यानी आप और हमारे जैसे बायर्स। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में इंडिया की कुल हाउसिंग सेल्स में से लगभग 63% हिस्सा 1 करोड़ से ऊपर वाले प्रीमियम होम्स का था। यानी मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा अब लग्जरी सेगमेंट के कब्जे में आ चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाली बात यह है कि अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड में करीब 31% की गिरावट दर्ज की गई है। सोचिए, जिस देश में करोड़ों मिडिल क्लास फैमिलीज आज भी अपना पहला घर खरीदने का सपना देख रही है, वहाँ रियल एस्टेट मार्केट अब धीरे धीरे रिच बायर्स और इन्वेस्टर्स का खेल बनती जा रही है। यही वजह है कि अब कई एनालिस्ट सवाल उठा रहे हैं कि क्या इंडिया का हाउसिंग मार्केट अपनी मूल ज़रूरत
यानी हाउसिंग फॉर फैमिली से हटकर सिर्फ इन्वेस्टमेंट एसेट मार्केट बनता जा रहा है, क्योंकि आज कई सिटीज़ में फ्लैट रहने के लिए कम और पैसा पार्क करने के लिए ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं। खासकर गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे मार्केट में इन्वेस्टर्स ने पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर लग्जरी प्रॉपर्टीज़ खरीदी, इस उम्मीद में कि प्राइस लगातार ऊपर जाएंगे और बाद में भारी प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा डर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब मार्केट सिर्फ इन्वेस्टर ड्रिवन हो जाता है तब उसमें स्टेबिलिटी कम होने लगती है। जैसे डिमांड स्लो होती है, सबसे पहले इन्वेस्टर घबराते हैं क्योंकि उन्हें एग्जिट चाहिए होता है। अगर बायर नहीं मिलता तो इन्वेंट्री फंस जाती है। अब इन्वेंट्री बढ़ती है और जब इन्वेंट्री बढ़ती है तब मार्केट में पैनिक का माहौल बन जाता है। यही वजह है कि अब इंडस्ट्री बॉडीज भी टेंशन में दिख रही है। एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाइट फ्रैंक ने बजट 2026 से पहले सरकार से अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग को रिवाइव करने की मांग की थी। यानी इंडस्ट्री खुद मान रही है कि अगर मिडिल क्लास डिमांड कमज़ोर पड़ती है तो पूरे सेक्टर के लिए खतरा बढ़ सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ समझिए, पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़े कि आम सैलरी क्लास फैमिली के लिए होम ऑनरशिप मुश्किल होती जा रही है। कई मेट्रो सिटीज़ में फ्लैट्स की कीमत 40 से 60 या 80 से 100% तक बढ़ी, लेकिन लोगों की सैलरी उसी अनुपात में नहीं बढ़ी। ऊपर से होम लोन EMI का बोझ। यही कारण है कि अब युवा बायर्स रेंट बनाम बाय पर दोबारा सोचने लगे। कई लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ का फ्लैट खरीदने से बेहतर है कि किराए पर आ जाए और बाकी पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाया जाए। यही सोच धीरे धीरे मार्केट की डिमांड को प्रभावित कर रही है। अब सोशल मीडिया और प्रॉपर्टी फोरम्स पर भी रियल एस्टेट स्लो डाउन की चर्चा खुलकर होने लगी। रेडिट के इंडियन रियल एस्टेट कम्युनिटीज़ में कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि रीसेल फ्लैट्स के बायर्स कम हो रहे हैं, प्रीमियम प्रोजेक्ट में डिमांड सॉफ्ट पड़ रही और इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिलने में दिक्कत आ रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कई डेवलपर्स अब साइलेंट डिस्काउंट देने लगे, यानी ऑफिशियल प्राइस कम नहीं कर रहे लेकिन अंदर खाने पार्किंग फ्री, स्टैम्प ड्यूटी, स्पॉट, मॉड्यूलर किचन या फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स देकर डील क्लोज करें। इसका मतलब साफ है, डिमांड उतनी मजबूत नहीं रही जितनी दिखाई दे रही, और ये डर सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक सीमित नहीं है। एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉप इक्विटी के आंकड़ों में टियर 2 सिटीज़ में हाउसिंग सेल्स करीब 10% गिर गई, यानी छोटे शहरों में भी बायर अब सावधानी बरत रहे हैं। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया में 2008 जैसा प्रॉपर्टी क्रैश आ सकता है जैसा अमेरिका में आया था? और इसका सीधा जवाब है तुरंत नहीं, क्योंकि इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट अमेरिका या चाइना जैसा पूरी तरह डेप्थ ड्रिवन नहीं है, जहां बिल्डर अक्सर सीधे प्राइस क्रैश करने के बजाय न्यू लॉन्चेस रोक देते हैं, कंस्ट्रक्शन स्लो कर देते हैं या इन्वेंट्री होल्ड करके मार्केट को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। यानी ऊपर से प्राइस लंबे समय तक स्टेबल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिस्क खत्म हो गया, क्योंकि अगर आने वाले महीनों में ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ा शॉक आया, IT सेक्टर हायरिंग कमज़ोर हुई, जॉब मार्केट पर दबाव आया या इंटरेस्ट रेट फिर बढ़े तो डिमांड और कमज़ोर हो सकती है। और अगर डिमांड कमज़ोर होती है दोस्तों, तो आखिरकार प्रेशर प्राइसेस पर भी आएगा। यही वजह है कि अब कई एक्सपर्ट्स बायर का बार बार एक ही सलाह दे रहे हैं कि इमोशंस में आकर प्रॉपर्टी मत खरीदो, सिर्फ फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में फ्लैट मत बुक करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो, लोकेशन, रेंटल यील्ड, लोन बर्डन और फ्यूचर डिमांड को डिटेल में समझो, क्योंकि आने वाले 1 से 2 साल इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। और हो सकता है कि ये वही समय हो जहां से इंडिया के हाउसिंग मार्केट की असली रियलिटी सामने आनी शुरू हो जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अभी के जो फ़िलहाल के हालात है उसमें आपको फ्लैट खरीदने के बारे में सोचना चाहिए या कुछ समय आप रुकेंगे? आप भी अपनी राय हमें कमेंट्स कर अपने अनुभव के साथ ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे बायर भी समझ सके कि अभी के हालात क्या है। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।